Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss another MCQ of biology. In this section we mainly cover the origin of life and evolution में जो क्वेश्चन जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Let us start with very first question, that is one of the possible early source of energy were that means कि in the primitive time जो एनर्जी का सोर्स था वो क्या था. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, यूवी रेज एंड लाइटनिंग. ऑफकोर्स ग्रीन प्लांट्स उस वक्त पे नहीं थे. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थी लेकिन उसका यूज़ करने के लिए दैट मीन्स कि अगर हमने करंट टाइम में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ मेनली ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. उस वक्त पे ग्रीन प्लांट्स नहीं थे सो देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी नहीं था. क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज ग्रीन प्लांट्स ही नहीं थे. सो करेक्ट आंसर इज यूवी रेज एंड लाइटनिंग. दिस इज द करेक्ट आंसर. यूवी रेज इन दैट प्रिमिटिव टाइम अर्थ पे आराम से पहुंच सकती थी क्योंकि उस वक्त पे ओजोन लेयर एब्सेंट थी. ओजोन लेयर वॉज एब्सेंट. सो देयरफॉर यूवी रेज जो सन की यूवी रेज थी वो बहुत आराम से अर्थ पे पहुंच जाती थी. सो दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. उस टाइम पे जो एनर्जी का स्रोत था वो यूवी रेज थी एंड लाइटनिंग थी. सो आंसर इज डी. सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज. अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो किस टाइप की थी, वो क्या थी. दे आर नॉट द साइनोबैक्टीरिया, नॉट द ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद उनके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो खुद सिंथेसाइज करते हैं. फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी नहीं थे, ये ऑटोट्रॉप्स भी नहीं थे. दे आर केमोहिट्रोट्रॉप्स. दिस इज द आंसर. बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो हिट्रोट्रॉप्स थे बिकॉज कि वो अपना फूड, अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो उनको एनर्जी के लिए नीड थे वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे. सो देयरफॉर दे आर हिट्रोट्रॉप्स. सेकेंड थिंग, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता था. उनको न्यूट्रिशन मिलता था जो लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते थे. सो देयरफॉर दे आर द केमोहेट्रोट्रॉप. केमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल कंपाउंड्स जो केमिकल मॉलिक्यूल्स जो उस वक्त प्रेजेंट थे उनको यूटिलाइज करके वो अपना न्यूट्रिशन लेते थे. सेकेंड थिंग कि वो हेट्रोट्रॉप थे, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे. सो आंसर इज द केमोहेट्रोट्रॉप, दैट इज डी. कोसरवेट्स वर फॉर्म बाय. व्हाट आर कोसरवेट्स. जब हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ का वीडियो डिस्कस किया था उसमें एक चीज बताई गई थी कि द थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस दैट इज गिवन बाय ओपेरिन. ही गिव्स द थ्योरी ऑफ abiogenesis and the first experiment on the basis of his theory is performed by the Miller and Urey. So उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सो व्हाट हैपन कि जो उनका लास्ट में जो उनको सॉल्यूशन गेट हुआ उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे. दैट मीन्स दे कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, they contain polysaccharide and they contain protein also, that means amino acids. So जब इनके सॉल्यूशन को शेक किया गया आपस में, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के सॉल्यूशन को शेक किया गया, सो दे फॉर्म द एग्रीगेट्स एंड दैट मीन्स थ्रू द एग्रीगेशन आपस में एक दूसरे से जुड़कर ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इन्होंने आपस में मिलकर बनाए थे कोसरवेट्स. सो कोसरवेट्स दे आर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. इनको नाम दिया गया कोसरवेट्स. सो कोसरवेट्स आर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन. प्रोटीन इज
अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं. सो देयरफॉर आंसर इज डी. First experiment regarding evolution of life was performed by यूरे एंड मिलर. जैसे मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ का ओरिजिन क्या था. सो वो एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? इट परफॉर्म बाय द मिलर एंड यूरे ऑन द बेसिस जो ये ऑपरेन एंड हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी, that is the theory of abiogenesis. Theory of abiogenesis. What is abiogenesis? Abiogenesis, that means कि organic molecules or life is originate by the inorganic molecules. Inorganic और chemical molecules से ही मिलकर life का origin हुआ है. So this is the theory of abiogenesis and the first experiment regarding this is performed by the Urey and Miller. So answer is C. According to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? Primitive atmosphere होता है जो सबसे पहले का जो atmosphere था, उस वक्त के atmosphere में क्या था और क्या नहीं था. जो इस वक्त atmosphere है और जो उस वक्त atmosphere था, that means in the primitive time, दोनों में बहुत फर्क है. primitive जो atmosphere था वो था रिड्यूसिंग नेचर का, रिड्यूसिंग नेचर. और जो करंट इस वक्त पे एटमॉस्फेयर है वो इस वक्त पे ऑक्सीडेटिव है, क्योंकि इस वक्त पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है. फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है, एंड सो देयरफॉर जो इस वक्त का एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडेटिव है, वाइल जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था. दैट मीन्स कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट थी. ये गैसेस फॉर्म में भी थी, साथ में ये कंपाउंड फॉर्म में भी थी. दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सबके रूप में हाइड्रोजन प्रेजेंट थी. सो देयरफॉर आंसर इज according to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? That means कि उस टाइम के एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ नहीं थी. सो आंसर इज ऑक्सीजन, क्योंकि उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडेटिव नहीं था. फ्री ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, फ्री ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट. सो आंसर इज डी. Finding of Miller's experiment on origin of life has provided evidence for the जो मिलर और यूरे ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसने किसका प्रूफ दिया था? इट गिव्स द प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस. दिस इज द आंसर. क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया गया था जो ओपेरिन का आइडिया था, दैट इज अबायोजेनेसिस का, उसको प्रूफ करने के लिए. एंड व्हाट इज द अबायोजेनेसिस? अबायोजेनेसिस मींस ओरिजिन ऑफ लाइफ, और कि जो लाइफ की शुरुआत है वो केमिकल थिंग से हुई है, वो बायोटिक नहीं है. वो दैट मीन्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सच एज मीथेन, अमोनिया, वाटर, इन सब से मिलकर लाइफ की शुरुआत हुई है. सो ये था थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, और ये प्रूव हुई थी थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ यूरे एंड मिलर. सो आंसर इज सी. विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अ मैन. वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं इन अ मैन की, दैट मीन्स इन अ बॉडी ऑफ अ मैन, कि जिनका यूज हमारे जो एंकेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनमें किया जाता था. लेकिन अभी मॉडर्न मैन में उनके शरीर में वो ऑर्गन प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं है. सो दैट मीन्स नॉट इन यूज. उनका इस्तेमाल अभी बिल्कुल ना के बराबर है, कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनके साइन भी हैं, लेकिन उनका यूज नहीं है. लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंकेस्टर्स थे, उनमें उन ऑर्गन का इस्तेमाल था. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? नेल्स,
third molar, coccyx, segmented muscles of abdomen. So answer is nail. Nail is a not a vestigial organ. ये एक vestigial organ नहीं है. बाकी सब, that means की third molar, that means that is a teeth, or we call them the wisdom teeth. Wisdom teeth. This is example of vestigial organ. Coccyx, that means की tailbone. This is example of vestigial organ. Vestigial organ. Third molar is also vestigial organ. This is also vestigial organ. That means जो पेट की जो मसल्स हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन नेल्स वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है. सो आंसर इज ए. Come to next question. The theory of use and disuse of organs was given by Lamarck. What is the theory? उनकी थ्योरी थी. इनकी थ्योरी को एक और नाम दिया गया था, दैट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. दिस इज अनदर नेम ऑफ लैमार्क थ्योरी. एंड एक और नेम था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. जब हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन के वीडियो डिस्कस किया था तो उसमें लैमार्क की थ्योरी आई थी. उस थ्योरी में एक पॉइंट था, दैट इज आई थिंक थर्ड पॉइंट, कि दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स और एनिमल की बॉडी में जिस ऑर्गन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है वो ऑर्गन अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, वाइल जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं होता है और या वो कांस्टेंट यूज़ में नहीं होता है तो उसका डीजनरेशन हो जाता है. दैट मीन्स कि वो बॉडी में होता तो है लेकिन उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता. सो देयरफॉर जो आगे जनरेशन में भी यही इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है. दैट इज़ द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. लैमार्क की थ्योरी को ही इन दो नामों से भी बुलाया जाता है. फर्स्ट थिंग इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. सो आंसर इज बी. Phenomenon of industrial melanism demonstrate the natural selection. Answer is B. What is natural selection? Natural selection or the theory of Darwin or the theory given by Darwin. So what is that? वो ये थी कि नेचर ही सिलेक्ट करती है कि कौन सी स्पीशीज आगे सरवाइव करने के लिए, आगे प्रोजेनी को जन्म देने के लिए फिट है. सो दिस इज गिवन द नेम, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म? ये हमने एवोल्यूशन के वीडियो में डिस्कस किया है इन अ प्रॉपर स्लाइड कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल क्या था. वो जो फिनोमिनन था वो आता था नेचुरल सिलेक्शन का ही, वो हमने उसमें एक एग्जाम्पल लिया था, दैट इज द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. सो आंसर इज बी. Lamarck theory of organic evolution is usually known as, जो Lamarck की थ्योरी थी एवोल्यूशन की, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है बी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. सो आंसर इज बी, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इसका एक नाम और है, दैट इज द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. So answer is B in this case. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी statement true है? Prokaryotics evolved before eukaryotic. Prokaryotic का evolve, that means कि उनका जो appearance है अर्थ पे वो पहले हुई. Then eukaryotic. Eukaryotic evolved before prokaryotic. Prokaryotic and eukaryotic evolved at same time. It is unclear whether prokaryotic or eukaryotic evolved first. First thing is that what are prokaryotic? Prokaryotic means
दैट मीन्स कि इनिशियल सेल्स, एंड यूकारियोटिक मीन्स कि इसे कहा जाए न्यू सेल्स। सो जो प्रोकार्योटिक का स्ट्रक्चर जो हमने सेल के वीडियो में बताया था, दैट इज कि इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड बहुत ही प्रिमिटिव ये सेल्स हैं। सेकेंड, यूकारियोटिक्स में ऑर्गेनेल्स भी ज़्यादा होते हैं, दे हैव द स्पेसिफिक फंक्शन, दे हैव द डिफरेंशिएशन इन फंक्शंस आल्सो। सो देयरफॉर यूकारियोटिक सेल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इनका इवोल्यूशन हुआ है, वो बाद में हुआ है। सो आंसर इज ए, दैट इज प्रोकार्योटिक पहले आए थे यूकारियोटिक से। जो पहले सेल डेवलप हुए थे वो प्रोकार्योटिक थे, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर दैट मीन्स की स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शन शुरू हुआ, उनके अंदर ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड हुए। जैसे जैसे सेल की नीड बढ़ी तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आने शुरू हुए अकॉर्डिंग टू द नीड। सो देयरफॉर यूकारियोटिक का इवोल्यूशन बाद में हुआ। सो आंसर इज ए, दिस इज द आंसर, दैट इज ए। प्रोकार्योटिक का इवोल्यूशन पहले हुआ है, यूकारियोटिक का इवोल्यूशन उसके बाद आना शुरू हुआ है। अकॉर्डिंग टू डी वेरिस थ्योरी, इवोल्यूशन इज, व्हाट इज डी वेरिस थ्योरी? डी वेरिस थ्योरी में म्यूटेशन के बारे में बताया गया था। दैट मीन्स उसमें ये बताया गया था कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन किसके थ्रू होता है? एवोल्यूशन इज बाय द फिनोमिनन दैट इज, उसको नाम दिया गया था म्यूटेशन। म्यूटेशन आर द हेरिटेबल चेंजेस, हेरिटेबल चेंजेस मीन्स हेरिटेबल, व्हाट आर हेरिटेबल? हेरिटेबल चेंजेस होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। सो जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस बताया गया था इन डी वेरिस थ्योरी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन उसका रीजन बताया गया था। एंड व्हाट आर म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ हेरिटेबल चेंजेस विच अपीयर्स इन अ पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सडनली अपीयर होते हैं और वो हेरिटेबल होते हैं, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। We call them the heritable changes. So according to D Varies theory, evolution is discontinuous genetic variation. जब इसका हमने evolution के वीडियो में डिस्कस किया था कि what is D Varies theory, and also we give the difference between the Darwin ने जो evolution का concept दिया and D Varies theory में जो evolution का concept दिया गया था, उसके बीच का difference भी था। That is जो Darwin की theory में बताया गया था, उसमें कहा गया था कि जो एवोल्यूशन है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो अ डायरेक्शन में वो प्रोसेस जाता है एंड बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके उसमें जो कैरेक्टर हैं वो पॉपुलेशन अपीयर होते हैं। वाइल इन डी वेरिस थ्योरी के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि दैट इज दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड दे आर सडन, वो सडनली एक पॉपुलेशन में कैरेक्टर अपीयर होते हैं एंड दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस ऑल्सो। सो आंसर इज सी इन दिस केस। अगर आपको इन सब की डिटेल चाहिए सो प्लीज आप एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ के वीडियो को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सो आंसर इज सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस आवर करंट अफेयर ग्रुप, जहां अपने क्वेरीज डाल सकते हैं एंड इन वीडियोस के लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।